प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आज का जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, मैं आप सबके साथ उसे बांटना चाहता हूं। और आज हम देखेंगे योना नबी की पुस्तक। तब यह समाचार निनवे के राजा के कानों में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसे ना किया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम योना की पुस्तक 3 अध्याय और 6 पद से लेकर 10 पद तक मैंने आपके सन्मुख पढ़ा है आपके लिए। और आज का जो मेरा इस वचन का जो मुख्य शीर्षक है, मुख्य विषय, लोगों का पश्चाताप और परमेश्वर की दया एवं अनुग्रह, आज ये मेरा विषय है। परमेश्वर आज हमें उसने वचन दिया है और मैं आपके सन्मुख इस वचन को रखता हूँ कि हमें, जैसे निनवे के लोग थे, निनवे के लोग बहुत ही बुराई के में, पाप में जीवन बिता रहे थे और परमेश्वर ने अपने दास योना को भेजा कि तू जा उनके विरोध प्रचार कर कि मैं 40 दिन के बाद उनके देश को पलट दूंगा। 3 अध्याय में हम देखते हैं कि योना जो है प्रचार किया जाकर उसने कि परमेश्वर जो है 40 दिन के बाद निनवे को पलट देगा। और उन्होंने उसके प्रचार पर, उसके वचन पे, उस पे विश्वास किया। और लिखा है कि ये सारे लोग जो है उपवास के साथ, और लिखा है यहाँ पे, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सब ने टाट ओढ़ा। उन्होंने, जो योना नबी, जो प्रभु का दास था, जो भविष्यवक्ता था, उन्होंने उस जो भविष्यवक्ता ने प्रचार किया, बताया कि परमेश्वर जो है इस देश को नाश कर देगा, पलट देगा, तुम्हारे पाप, तुम्हारी बुराइयां बहुत बढ़ गई हैं। तो उन्होंने उस वचन का, परमेश्वर का विश्वास किया और उपवास प्रार्थना का प्रचार किया और कहा सभी लोग टाट ओढ़ें। और ये, और 6 पद से हम देखते हैं कि जब ये समाचार राजा के कानों तक पहुंचा तो राजा जो है सिंहासन पर से उठकर अपने आप को राज्य की वस्त्र उतार के टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा के पास जब ये खबर पहुंची कि परमेश्वर जो है 40 दिन के बाद हमारे देश को पलट देगा, हमारी बुराइयां, हमारे पाप इतने हो गए हैं कि परमेश्वर हमारे देश को नाश कर देगा, राजा जो है स्वयं परमेश्वर के सन्मुख दीन हो गया, अपने राज्य की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया। और ये बताता है, राख और टाट इस बात को बताता है, अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, परमेश्वर के सन्मुख उड़ेल दिया कि मैं प्रभु कुछ नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो दीन हूँ, नम्र हूँ, दया कर, दया कर। अपने आप को उसने दीन कर दिया परमेश्वर के सन्मुख। राजा ने लोग प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल भेड़ बकरी अन्य पशु कोई भी ना खाए ना पानी पिए, मनुष्य पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उपद्रव जो वे करते हैं पश्चाताप करें। राजा ने आज्ञा दिया, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो,
कोई भी व्यक्ति ना खाना खाए ना पानी पिए, टाट ओढ़ें और चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें, दुहाई दें, अपने कुमार्ग से फिरें, उपद्रव जो करते हैं उससे पश्चाताप करें, मन फिराएं। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम मन फिराएं, हम कुमार्ग से मन फिराएं, बुरे कामों से पश्चाताप करें, जो हम अपने जीवन में उपद्रव करते हैं उससे पश्चाताप करें, प्रभु के सन्मुख आएं, दीन हो जाएं, घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करें। संभव है परमेश्वर दया करेगा, संभव है परमेश्वर दया करेगा, चिल्लाहट को सुनेगा परमेश्वर। प्रियो, आज ये समय है जैसे नीनवा के लोगों ने पश्चाताप किया, अपने आप को दीन कर दिया, टाट ओढ़ लिया, राख पे बैठ गए, कोई नहीं खाया, उपवास की प्रार्थना शुरू हो गई। और राजा ने उसने विश्वास किया, संभव है कि परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे, परमेश्वर अपनी इच्छा बदल, जो परमेश्वर ने इच्छा थी कि उसे नाश कर देगा, उस देश को नाश कर देगा, नीनवे को पलट देगा, वैसे लोग थे जो बहुत ही खतरनाक थे, उनकी बुराइयां, उनके पाप परमेश्वर की दृष्टि तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर, वो लोग जो नीनवे के लोग थे, उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु के सन्मुख रोया, घुटने टेके, टाट ओढ़े, किसी ने खाना नहीं खाया, किसी ने पानी नहीं पिया, चिल्लाते रहे, दुहाई देते रहे, चिल्ला चिल्ला के अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया, उपद्रव जो करते थे उससे पश्चाताप किया। और लिखा है संभव है परमेश्वर दया करे, संभव है परमेश्वर दया करे। प्रियो, परमेश्वर का स्वभाव है जब हम पश्चाताप करते हैं, रियल में पश्चाताप करते हैं, हृदय से मन से पश्चाताप करते हैं, अपने आप को दीन कर देते हैं, अपने आप को जो हमारे अंदर में होता है हम उससे नीचे उतर आते हैं, अपने आप को दीन कर दे, अपने घमंड अहंकार सब कुछ से जब हम नीचे उतर आते हैं, राग पे बैठ जाते हैं, घुटने पे आ जाते हैं, तो परमेश्वर दया करना है। परमेश्वर का एक स्वभाव है, दया करने वाला स्वभाव है, वो दया से भरा हुआ है। और राजा ने कहा संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। और परमेश्वर को जो क्रोध है उसे शांत करने का एक यही तरीका है कि मनुष्य घुटने पे आ जाएं, पश्चाताप करें, उपवास करें, टाट टोलें, अपने आप को दीन कर दें, रोएं, अपने बुरे कामों से पश्चाताप करें, अपने बुरे कार्यों से, बुरे चाल चलन से, अपने उपद्रव से मन फिराएं, उन तमाम जो कमियां उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंकें। परमेश्वर का क्रोध तभी शांत होगा। प्रियो, परमेश्वर का क्रोध शांत तभी होगा। आज हम सबको पश्चाताप करने की ज़रूरत है ताकि जो परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध है वो शांत हो जाए, वो शांत हो जाए। आज हमें और आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है, हमें आपको परमेश्वर की दया की ज़रूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम प्रभु के सन्मुख दीन होकर पश्चाताप करते हैं तो प्रभु दया करता है। और ऐसा ही हुआ, जब लोगों ने पश्चाताप किया, वहाँ के लोग, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जानवर पशु, सबको टाट उड़ा दिया गया, सब घुटने पे आ गए, चिल्लाने लगे, दुहाई देने लगे, परमेश्वर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे जो हमने उपद्रव किए हैं, जो हमने कुकर्म किए हैं, प्रभु हमें उससे क्षमा कर, हम पे दया कर। परमेश्वर दया करने वाला प्रभु है और प्रभु ने दया किया। और लिखा है 10 पद में, जब परमेश्वर उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सच में प्रभु हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब करने वाला, विलंब करने में, क्रोध करने में धीमा है, वो दयालु ईश्वर है, दयालु परमेश्वर है। उसने दया किया, लोगों की चिल्लाहट को देखा, लोगों की चिल्लाहट को सुना उसने कि लोग अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप अपना जीवन उड़ेल दिया है मेरे लिए, दीन हो गए हैं, और प्रभु ने दया किया, अपनी योजना बदल दी। प्रियो, आज
हर एक मसीह भाई बहन को इस समय पश्चाताप करने की ज़रूरत है। उपवास के साथ जैसे भी हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, प्रभु के सामने रो रो के प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रभु दया कर, इस महामारी को दूर कर, इस महामारी को दूर कर। प्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा। प्रभु का क्रोध तभी शांत होगा जब हर एक घुटने प्रभु के सन्मुख टिक जाएं। पश्चाताप करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। परमेश्वर दया करेगा, उसका स्वभाव है दया से भरा हुआ। वो दया करने वाला परमेश्वर है। 2 पद में लिखा है, उसने यहोवा से प्रार्थना की। उसमें लिखा है कि तू अनुग्रहकारी, दयालु और परमेश्वर है और विलम्ब से क्रोध करने वाला, तीव्र करुणा में है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। 2 के दूसरे भाग में मैंने पढ़ा है ना। हमारा परमेश्वर दुख दे के प्रसन्न नहीं होता है। प्रियो, हमारे पापों के वजह से, हमारे जो अपधर्म हैं, हमारे जो हमने कुकर्म किए, शायद उसी के वजह से परमेश्वर क्रोध भड़का है। वो दुख से प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें, अब से भी हम मन फिराएं, अपने बुरे कामों से पश्चाताप कर लें और प्रभु की ओर फिर जाएं। जैसे निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन पर दया किया, परमेश्वर ने उन पर दया किया। आज हमें और आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है। उपवास के साथ जैसे भी हमें पश्चाताप करें, रो रो के पश्चाताप करें, घुटने पे आके प्रार्थना करें और प्रभु संभव है परमेश्वर दया करेगा। प्रभु किसी और से नहीं कहता, प्रभु अपनी प्रजा से कहता है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन हो जाएं, मेरे दर्शन की खोजी हो जाएं, बुरे मार्गों से फिरें, मैं उनकी प्रार्थना स्वर्ग से सुनकर उन्हें उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा, मैं चंगा कर दूँगा। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं। आज अपने लोग, उसके लोगों को पश्चाताप करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। परमेश्वर दया करेगा प्रियो, परमेश्वर दया करेगा, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो साफ साफ वचन कहता है कि तू अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान है, तो दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर किसी को नाश नहीं करना चाहता, परमेश्वर जीवन देना चाहता है। आज हमें हम सबको पश्चाताप करना, आज हर एक मसीह को घुटने पे आने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है, रो रो के चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के सन्मुख दुहाई देने की ज़रूरत है। प्रभु दया करे और परमेश्वर दया करेंगे, परमेश्वर दया करेंगे, परमेश्वर दया करेंगे। प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रभु के सन्मुख बैठने की जरूरत, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। जब हम पश्चाताप करेंगे तो हमारे ऊपर दया करेगा परमेश्वर, हम पर दया करेगा, हमारे जीवन में छुटकारा लेकर आएगा, हमारे जीवन जो परमेश्वर का क्रोध है वो शांत हो जाएगा। आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, वो दया करने वाला परमेश्वर। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध शांत हो तो प्रिय हर एक जन जो आज इस मैसेज को देखते हैं, उपवास, प्रार्थना और घुटने पे आ जाएं। प्रभु आप दया करेगा और इस महामारी से वो बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।